नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। एक कहावत है, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं तो कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ मीठा खाने के लिए जी रहे हैं। जी हां, आंकड़ों की माने तो भारत में हर साल हर एक शख्स करीब 20 किलोग्राम चीनी खा जाता है। और ज्यादातर लोगों में होने वाली टाइप 2 की जो डायबिटीज है उसकी वजह यही चीनी है। हुसैन, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। खाने में मीठे पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये बैलेंस बिगड़ा तो कब आप प्री डायबिटिक से क्रिटिकल डायबिटीज की कैटेगरी में आ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और इसीलिए लाइफस्टाइल में सुधार लाना बहुत जरूरी है और खान पान में कंट्रोल करना भी जरूरी है। और संतुलन जिसका आप जिक्र कर रही हैं वही सबसे बड़ा मंत्र है। एक बैलेंस्ड लाइफ कैसे जीनी है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल योग गुरु स्वामी रामदेव हैं, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। ये भी एक सरप्राइज है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो थिन सी लाइन है प्री डायबिटिक से डायबिटिक हो जाना, ये बहुत खतरनाक होती है। तो आज हम शुरुआत कहां से करने जा रहे हैं? स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी ज्योत्सना जी, हुसैन भाई आपको भी। और शुरुआत बैलेंसिंग से ही कर लेते हैं। बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये वृक्षासन। और वृक्षासन में बैलेंस आ जाता है तो तन का, मन का, विचारों का, भावों का, संवेदनाओं का संतुलन। वृक्षासन के बाद फिर ये हो सके तो कोई गरुड़ासन में भी बैलेंस कर सकता है, लेकिन इसके लिए तो थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। वैसे ज्योत्सना जी का बैलेंस तो बहुत अच्छा है। स्वामी जी, सब आपसे ही, आपको देखकर ही सीखा है। और ये तो शीर्षासन में भी बैलेंस कर लेते हैं। आजकल तो छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो रही है हुसैन भाई। जी जी। और टाइप 1 डायबिटीज का भी हम सॉल्यूशन बताएंगे। खाली टाइप 2 डायबिटीज ही नहीं, टाइप 1 डायबिटीज का भी सॉल्यूशन है कि बच्चों को बचपन से ही, आज हम डायबिटीज वाले आसन तो बता ही रहे हैं, बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज से बचाना और बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। और क्योंकि ज्योत्सना जी को मैंने देखा है ये शीर्षासन भी बहुत अच्छा करते हैं, तो अपने बच्चों को भी कराएं। लेकिन स्वामी जी, हम इसके बारे में आप और बताइएगा, लेकिन जरा दर्शकों को ये बता दीजिए, ये सवाल दर्शकों के मन में जरूर होगा। आप हमेशा कुदरत के बीच होते हैं, नेचर के करीब, प्रकृति की गोद में बैठ के योग कर रहे होते हैं। आज स्टूडियो के अंदर कैसा लग रहा है आपको? सच बात कहूँ तो जो कंफर्ट हिमालय में है, जो योगाग्राम निरामय में पतंजलि योगपीठ में है, वो कंफर्ट लेवल तो यहाँ नहीं है। लेकिन इसलिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब आप संघर्षों के बीच, चुनौतियों के बीच जीते हैं तो ज्यादा जरूरी हो जाता है योगाभ्यास। तो आप बहुत अच्छा करने लगे ज्योत्सना जी। स्वामी जी, और ये सर्वांग आसन भी बहुत, ये बच्चों को 5 आसन जरूर कराए। टाइप 1 डायबिटीज से बच्चों को बचाना बहुत बड़ी युग की मांग है। और एक बड़ी बात ये भी कहना चाहता हूँ ज्योत्सना जी, हुसैन भाई जी, कि टाइप 1 डायबिटीज का तो लोग कहते हैं सॉल्यूशन ही नहीं। और इसके साथ एक बड़ी लकीर में खींचता हुआ एक फकीर ये बोल रहा है कि जेनेटिक बीमारियों की चैन को भी हमें तोड़ना है। जेनेटिक शुगर, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक आर्थराइटिस, जेनेटिक डिजीज जिस तरह से फैल रही है ना, वो इस मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और बच्चों को ये 5 आसन हमें जरूर कराने हैं उनकी जेनेटिक बीमारियों की चैन को तोड़ने के लिए। इसलिए मैंने आज ये 5 आसनों से शुरुआत की है। और ज्योत्सना जी क्योंकि बहुत अच्छा करती हैं, इसलिए ये 5 आसन बच्चों को कराएं और उनको टाइप 1 डायबिटीज होने से पहले तो बचाएं। और हो जाए तो क्या करें? तो फिर वज्रासन से शुरू करते हैं। अब डायबिटीज का मुख्य पैकेज, आजकल तो हर एक चीज का पैकेज है। लेकिन स्वामी जी, टाइप 1 तक पहुंचने की जरूरत क्या है? जो प्री पे अभी खड़े हैं उन्हें योग तो करना ही है, जो आप योग बता रहे हैं, लेकिन वो उससे आगे बढ़े नहीं, उसके लिए सावधानी और क्या क्या करनी है, ये भी जरा बताइए। तो आसन 10 से 12 हम बताएंगे अभी जी। मंडूक आसन से शुरुआत कर रहे हैं। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद। एक आसन को सांस बाहर छोड़ के आगे झुके और आगे झुक करके गर्दन को सीधा रखा और छाती घुटनों से लग गई। एड़िया बाहर, पंजे अंदर, अंगूठे पर अंगूठा,
ये वज्रासन की पोजीशन होती है और उसमें बैठ करके फिर ये मंडूकासन करते हैं। तो चीनी एक बड़ी वजह है शुगर की, लेकिन चीनी ही वजह नहीं है। चीनी के साथ साथ दूसरी वजह है, वो भी मैं बता देता हूं। अभी पूरे स्टूडियो की ऑक्सीजन हुसैन भाई ने खींच ली है। वो अनुलोम विलोम कर रहे हैं क्या? वो बहुत जरूरी है। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, इसलिए हुसैन भाई रोगी नहीं होना चाहते। लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, पेनक्रियाज को डीजनरेट करने में, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को के डिस्ट्रैक्शन में जितनी चीनी बुरी है, मंडूकासन ऐसे 1 से 5 मिनट करना है। मंडूकासन का एक तरीका तो ये था, अंगूठा अंदर, देखो अंगूठा ऐसे अंदर होता है, अंगुलियां ऊपर ऐसे, और नाभि के दोनों ओर ऐसे रखते हैं, 10 बार छोड़ के पेट को अंदर दबाते हैं ऐसे, फिर आगे झुकते हैं ऐसे, और इसमें कपालभाति साथ में करते रहे तो पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा। तो इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस में इसको कहता हूं, पूरी एकाग्रता से 5 बड़ी बातें मैं कहता हुआ ये सब आसनों के क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। आप रोगी नहीं है, रोग आपका स्वभाव नहीं है, योग आपका स्वभाव है। रोग ताकतवर नहीं है, आप ताकतवर है। आप डायबिटीज से लेकर के सब बीमारियों पर विजय पा सकते हो। प्रकृति बोलो, परमात्मा, खुदा, भगवान, अल्लाह ऑलमाइटी गॉड बोलो, उसने आपको अनंत ज्ञान शक्ति संवेदना दी है। आप उसको जगह और एक ठान लीजिए कि मुझे डायबिटीज से अब नॉन डायबिटिक होना है। उसके लिए योगाभ्यास से लेकर के, खान पान से लेकर के अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कीजिए, और सब रोगों पर ही नहीं, जीवन की समस्त समस्याओं, चुनौतियों, बाधाओं पर विजय पाइए। ये मंडूकासन 1 मिनट ऐसे करना है। एक तरीका तो यह मंडूकासन का, दूसरा यह नाभि के ऊपर पहले बाएं हथेली रखें, बाएं और पेनक्रियाज होता है ऐसे, उसको ऐसे दबाएं। तो डायबिटीज जिन कारणों से होती है उसमें मीठे के साथ साथ अनहेल्दी ईटिंग। अब देखो, जो बहुत ज़्यादा तीखे तले पदार्थ खाते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं, उससे अपने शरीर में अंदर तक जंग लगा लेते हैं। पेनक्रियाटाइटिस भी हो जाता है लोगों को, पेनक्रियाज में सूजन आ जाती है, इतना पेनफुल होता है वो डायबिटीज से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। आजकल तो डायबिटीज़ में लोगों को, पेनक्रियाज में लोगों को कैंसर तक होने लग गया है, पेनक्रियाज में लोगों को स्टोन तक होने लग गया है, पेनक्रियाज में सूजन। सब के लिए बाएं हथेली को इसलिए रखा कि पेनक्रियाज इससे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। देखो, योग से हम रोग दूर करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है? तो जो रोगग्रस्त अंग है उसको गति दो, गति से शक्ति पैदा होगी। एकाग्रता पूर्वक करे, पूरे खो जाए, जो करे उसमें पूरे समाहित हो जाए, एक अनुष्ठान की तरह 5 मिनट करना है। आपको 100% एफिकेसी चाहिए डायबिटीज में, तो आपको 5 मिनट करना पड़ेगा मंडूकासन, 1-1 मिनट करके। तो मंडूकासन के साथ फिर ये शशकासन। तो आज हम बहुत रिलैक्स मोड में योग करवा रहे हैं, क्योंकि जब मैं हरिद्वार होता हूँ वहाँ, एक तो मुझे यहाँ तसल्ली है, वहाँ जब बोलते हो तो मेरे कान के अंदर ईपी लगी होती है, उसको भी सुनना पड़ता है। कभी जो है, आज वो तनाव नहीं है कम से कम। हम आमने सामने आपसे पूछ पा रहे हैं। कभी हुसैन भाई बोलते हैं, कभी ज्योत्सना बोलती हैं, कभी जब मीनाक्षी जी होती है तो मीनाक्षी जी बोलती है, कभी सुरभि जी बोलती हैं, कभी अमित पालित जो है वो जो है बात छौंकने सवाल लगता कर रहे होते हैं। अच्छा स्वामी जी, एक बिल्कुल मैं जीरो लेवल पर ये बात आपसे समझना चाहता हूँ एक बच्चे की तरह से, कि जब डायबिटिक का वो प्री डायबिटिक होने का जो आंकड़ा है, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत साइंटिफिक तरीके से हर चीज को समझना चाहते हैं, तो क्या नंबर है कि जहां तक हम प्री डायबिटिक की लाइन को छूने से पहले का जो आंकड़ा है वो क्या है, और जब हम प्री डायबिटिक होने लगते हैं उस वक्त क्या नंबर होते हैं? देखो, मंडूकासन, शशकासन के बाद अभी जब आगे झुके ना, तो एक आधा पीछे झुकने वाला फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ साथ बैकवर्ड बेंडिंग का भी 1-2 अभ्यास कर लेना चाहिए, उससे बॉडी का बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। तो ये अभ्यास करते करते जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे रहा हूँ। देखो, ऐसे कर ले। और प्री डायबिटिक का है जब आपकी शुगर खाली पेट 100 के पार 125 तक पहुंचने लगे, खाने के बाद
जब 150 या 150 के पार आप गए तो समझ लो आप डायबिटीज के द्वार पर पहुंच गए हो। तो खाली पेट 100 के पार नहीं जाना और खाने के बाद 150 के पार नहीं जाना। 150 तक यदि शुगर बनी रहती है तो अपने आप को डायबिटिक में नहीं मानना। ये एक पूरी ड्रग माफियाओं की इंडस्ट्रियल एक पूरा षड्यंत्र है। तो मंडूकासन के बाद अब हम योग मुद्रासन करते हैं, फिर वक्रासन गोमुखासन करते हुए आहिस्ता आहिस्ता हम योग में गहरे प्रवेश करते जा रहे हैं और सब रोगों पर विजय पाने का मंत्र भी सीख रहे हैं। तो श्वास बाहर छोड़ करके मंडूकासन के तरह ये योग मुद्रासन। अब इसमें देखो एड़ियों का प्रेशर पड़ेगा, साथ में हाथ का भी प्रेशर पड़ेगा, फिर बॉडी का भी प्रेशर पड़ेगा, फिर साथ में कपालभाति का भी प्रेशर देंगे। तो एक साथ फिर पूरे इंटरनल ऑर्गन्स हमारे पेनक्रियास के साथ लिवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, सब प्रोस्टेट तक। इसको बाह्य प्राणायाम के साथ भी कर सकते हैं और इसको जो है कपालभाति के साथ भी कर सकते हैं, अभ्यंतर के साथ भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कपालभाति। तो मेरी शुगर रहती है 70 खाली पेट और खाने के बाद 90 से 100 के बीच। ये तो मेरा आंकड़ा है हुसैन भाई, आपका भी ऐसा ही मिलेगा, ज्योत्सना का भी ऐसा ही मिलेगा। स्वामी जी मेरा आंकड़ा खाने के साथ 125 के आसपास है। तो क्या तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ना कि खाने के बाद 150 के पार नहीं जाना, खाली पेट 100 के पार नहीं जाना। तो मेरा खाली पेट रहता है 70-80, खाने के बाद रहता है मेरा 90 से 100 के बीच। खैर ये मंडूकासन ऐसे करें। फिर अब वक्रासन करते हुए अगली बात बता रहे। ऐसे एक पैर खोल दिया और एक पैर को ऐसे मोड़ा। अब क्योंकि अर्धमत्स्येंद्रासन भी इसके बाद बताएंगे, पहले ये कर लेते हैं तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी, फिर उसको भी बताएंगे। जो बच्चे कर सकते हैं उसको भी करें। तो ये तो मैंने आंकड़ा बता दिया। आजकल एक गलतफहमी क्या हो गई, जैसे ही लोगों की 125-150 शुगर पहुंचती है खाने के बाद, लोग कहते हैं अरे डायबिटिक हो गया। और इस चक्कर में दवाइयाँ, और फिर बाद में जैसे 200 के पार जाते हैं तो इंसुलिन शुरू कर देते हैं। मैं बहुत बड़ी बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ पूरी प्रामाणिकता के साथ। मैं खाली कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, एविडेंस के साथ बात करता हूँ और एक साइंटिफिक सन्यासी हूँ। माना कि दुनिया की सारी सरकारें और सारे साइंटिस्ट एक तरफ ये कह रहे हैं कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं होते, लेकिन पहली बार हमने देश के 60 जिलों के अंदर सैकड़ों रोगियों को एक साथ, 1000 से ज़्यादा रोगियों को एक साथ सम्मिलित किया हमने, और उसके ऊपर 6 महीने तक हमने एक स्टडी की और डायबिटीज़ के पेशेंट को हमने नॉन डायबिटिक कर दिया। पहली बार वर्ल्ड की हिस्ट्री में, ज्ञात दुनिया के इतिहास में ये पहली बार हमने क्या कि डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, इसको हम क्योर कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहते हैं आम लोक भाषा में, इनका स्थायी उपचार, सस्टेनेबल हेल्थ। दरअसल मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ना शब्दों का बहुत बड़ा झमेला है हम, लेकिन इन बीमारियों को कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं, ये हमने करके दिखा दिया। 5-5 मिनट एक एक आसन कराते हैं। अभी हम 10-12 आसन बता रहे हैं, 5 भी कर लिए तो भी उद्धार हो जाएगा। जी हुसैन भाई। मतलब स्वामी जी एक मतलब इसका ये भी है कि एक डर का कारोबार है जो दवा बनाने वाली कंपनियां चला रही हैं, ठीक है? हाँ, ये दवा बनाने वाली कंपनियां खाली, मैं एक साथ ये किसी के ऊपर मुझे वार प्रहार नहीं करना, लेकिन अब देखो वो कहते हैं बीपी क्योर नहीं होता, शुगर थायराइड क्योर नहीं होता, अस्थमा अर्थराइटिस क्योर नहीं होता, हेपेटाइटिस क्योर नहीं होता। माना कि हम औषधियाँ भी देते हैं प्रारंभ में, हेपेटाइटिस के लिए, फैटी लिवर के लिए लिवर सिरोसिस के लिए लिवर ग्रिट, लिवामृत, बीपी के लिए मुक्तावटी मधुग्रिट, और शुगर के लिए मधुनाशिनी, और बीपी ग्रिट, शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिट, और बीपी के लिए बीपी ग्रिट और मुक्तावटी आदि ये दिया हमने। थायरोग्रिट, प्रोस्टोग्रिट, सब हम अलग अलग अब दूसरी तरफ से करते हैं। लेकिन मैं तो उसके बिना भी जो पतंजलि योगपीठ में निरामय में योगग्राम से, जहाँ से आप रोज फिर ये इंडिया टीवी का कार्यक्रम देखते हो, वहाँ मैं अभी करीब 500 और अब मार्च महीने में 1000 लोगों को वहाँ फैसिलिटेट करने वाला हूँ कि, और पहले ही दिन से मैं लोगों की, हुसैन भाई ये बहुत बड़ी बात है, शुगर की दवाइयाँ, बीपी, थायराइड की, अर्थराइटिस की, अस्थमा की, यहाँ तक कि सारे पेनकिलर्स और स्टीरॉइड मैं पहले ही दिन से बंद कर देता हूँ। लोगों की शुगर पहले ही दिन से नॉर्मल हो जाती है।
अब इसके लिए क्या क्या उपाय अपनाते हैं? 5-5 मिनट एक तो ये आसन करवाते हैं। अभी जो 10-12 आसन बता रहे हैं इसमें से 5 ही आसन भी जो लोग कर लेते हैं। और उसके हमने लाइव एग्जांपल्स बहुत सारे देखे भी हैं स्वामी जी। जब और आप ये लाइव एग्जांपल मेरे पास 10 करोड़ लोगों का डेटाबेस है। लोग डेटाबेस की बात करते हैं, लोग बिजनेस के लिए करते हैं। मैं बार बार कहता हूं, हम कोई कारोबार के लिए, व्यापार के लिए नहीं, बाएं पैर नीचे दाएं पैर ऊपर, एड़ी पर बैठ जाते हैं। आप तो हल्के ही इसलिए एड़ी पर बैठ जाएंगे। जो भारी पैर कम हो वैसे पैर मोड़ के ही बैठ जाए। ऐसे भी, ऐसे पैर ऐसे भी बाहर रख करके बैठ सकते हैं, ऐसे थोड़े पैर खोल करके। जिनका शरीर भारी है, हल्का है, तो एड़ी के ऊपर ही बैठ गए। ऐसे बाएं पैर की एड़ी पर बैठे, दाएं ऊपर से, और ऊपर वाले पैर की भी एड़ी को ऐसे जंघा से लगा दिया। आप देखो कितने अच्छे से हो पा रहा है ये ऐसे। तो हम उपचार और उपकार की भावना से ये सब कार्यक्रम इसलिए बता रहे हैं कि हमको ग्राहक नहीं बढ़ाने, हर एक को ग्राहक की पड़िए कि मेरे कितने ग्राहक बढ़ जाए। हम तो देश को अपना और दुनिया को अपना एक परिवार मानते हैं। हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख और तमाम तरह के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, भारतवासी, विश्ववासियों को सबको अपना परिवार माना है कि सब एक ही, जो आस्तिक हैं उनको मैं कहता हूँ एक ही परमात्मा खुदा वाहिगुरु अकाल पुरख भगवान की संतान है, या एक ही प्रकृति की संतान है। सबके भीतर 5 एलिमेंट्स, सबके भीतर एक ही सोल, एक ही रूह, एक ही आत्मा सबके भीतर है। तो फिर ये सब कोई बिना भेदभाव के हम सब से एक ही बात कहते हैं, भाई आप हर रोग से मुक्त हो सकते हो। कोई रोग आपसे भारी नहीं है, कोई रोग आपसे ताकतवर नहीं है। आप बस योग को अपना स्वभाव बना लो। रोज इंडिया टीवी पर आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। और लोगों ने योग को अपना स्वभाव स्वामी जी बना लिया। अब धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे हैं और काफी हद तक लोग जो हम तक लोगों का जो यदि रिस्पॉन्स आ रहा है। डेटाबेस आप भी इंडिया टीवी का इकट्ठा करोगे ना, तो लाखों नहीं, अब करोड़ों का डेटाबेस हो गया, जिन्होंने अपना वजन घटा लिया, अपना बीपी शुगर ठीक कर लिया है, अपना थायराइड ठीक कर लिया, अपना अस्थमा आर्थराइटिस ठीक कर लिया है। जो लड़खड़ा रहे थे अब दौड़ रहे। और इसके रोज जो हजारों लोग अपने कॉमेंट्स में लिखते, मेरा इतना वेट कम हो गया, मेरी शुगर की दवा बंद होगी, मेरी थायराइड की दवा बंद होगी, मेरी बीपी की दवा बंद हो गई। स्वामी जी अब अगला विषय इसमें जरा शामिल कर लेते हैं। गोमुखासन। टाइप 2 डायबिटीज वाले जो लोग हैं, जिनका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा स्विंग करता रहता है, उनमें दिल की बीमारी का खतरा भी काफी बढ़ जाता है स्वामी जी। तो उन्हें क्या करने की जरूरत है जो टाइप 2 डायबिटीज के शिकार? देखो, दिल का जिनको खतरा, ये डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस हैं। दिल के ऊपर, फिर किडनी पर, फिर नर्वस सिस्टम पर, आंखों पर जो उसका दुष्प्रभाव आता है, इसको लेना जरूरी हो जाता है। तो आपने दिल के लिए पूछा, तो दिल के लिए अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ पिए और लौकी का जूस पी लें। और ज़्यादा ही बढ़ गया है हार्ट का प्रॉब्लम, तो हृदयामृत और कार्डियोग्रेट हम बताते हैं, संगेश औकिक और जहर मोरा पिष्टी 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम और योगेंद्र रस उसमें मिला करके हम खिला देते हैं। और ये डायबिटीज़ के लिए जो आसन बता रहे हैं ना, ये सब साथ में हार्ट के लिए भी लाभ करते हैं। अब जैसे अब हम भुजंग आसन कर रहे हैं, तो ये पेनक्रियाज को भी एक्टिवेट करेगा, हार्ट के लिए भी ज़रूरी है ये, और साथ में किडनी के लिए भी ज़रूरी है। तो भुजंग आसन, तो डायबिटीज़ के पेशेंट को यदि हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, जो हमने अभ्यास बताया, वो प्राणायाम सबके लिए मैंडेटरी है। प्राणायाम कोई कभी भी ना छोड़े। ये भुजंगासन भी साथ में करें, तो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस में, हार्ट का जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे बच जाएंगे। और इसके साथ किडनी की बहुत बड़ी भयंकर प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर लोगों की किडनी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है 35% तक। हुसैन भाई, लोग जो है किडनी फेलियर के शिकार हो जाते हैं जी। और किसी के तो हालत इतनी ख़राब हो जाती है, किडनी ट्रांसप्लांट तक करा, पहले डायलिसिस फिर किडनी ट्रांसप्लांट करा देते हैं और मौत के आगोश में समा जाते हैं। ये मैंने कितने लोगों की ज़िंदगी में देखा, आदरणीय सुषमा स्वराज जी से लेकर के, और कितने, मैं ये कोई किसी को का अनादर करने के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप कितने ही शक्तिशाली हैं और आप का कितने अच्छा उपचार हो रहा है मॉडर्न मेडिकल साइंस से, तो भी आपको ये दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए आप जिनको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और किडनी पर असर आने की संभावना है, तो वो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, गिलोय और उसके साथ साथ में चिरायता और सदा बहार और इंसुलिन तक का भी पौधा दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। ये हमने बताया कि इनका रस भी है। मधुनाशिनी और मधुग्रेट खाने के बाद, मधुनाशिनी खाली पेट, मधुग्रेट खाने के बाद ले लें, तो आप ऐसे ये धनुरासन तक भी कर सकते हैं। इस सब का भी पेनक्रियाज पर बड़ा गहरा असर होता है। तो किडनी के रोगियों को गोखरू का पानी जरूर पीना चाहिए, और डायबिटीज़ के रोगियों को भी सप्ताह में कम से कम 1 से 2 बार पी लेना चाहिए। तो किडनी पर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं आएगा। नहीं तो डायबिटीज़ के कारण से इसको
और नेफ्रोपैथी कहते हैं। स्वामी जी सबसे अच्छी बात तो यही है कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, कोई किसी तरह की आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं, तो उससे जाहिर सी बात है फायदा तो होगा ही, लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो एलोपैथी में होता है। हाँ, यही बड़ी बात है। दवाइयाँ और दवाइयों के साइड इफेक्ट्स और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, ये पूरा एक चक्रव्यूह है हुसैन भाई। इससे बचना है तो योग अभी जो हम बता रहे हैं, आज करते करते लोग अपना ये सब अभ्यास 5-5 मिनट करें जो हम बता रहे हैं, और इसके बाद कपालभाति, अनुलोम विलोम हम विशेष रूप से बताएंगे। ये करने के बाद आज ही अपना शुगर चेक कर लें इंडिया टीवी का कार्यक्रम देखते देखते ही। और क्योंकि जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, हर आदमी ग्लूकोमीटर रखता है, तो प्री एंड पोस्ट अभी मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, अभी करते करते ही बाद में थोड़ा शवासन करके शुगर चेक करेंगे तो पता लगेगी, अरे शुगर जो 250, 300, 400, 500 थी वो तो एकदम घट करके 100-125 पर आ गई। ये मैं रोज का अनुभव बता रहा हूँ अपना। पवन मुक्तासन के साथ एक एक आसन 5 मिनट ऐसे किया, और मैंने कहा किडनी के ऊपर कॉम्प्लिकेशन, और फिर इसका आंखों पर भी बहुत भयंकर दुष्प्रभाव आता है। उसके लिए हम दृष्टि आई ड्रॉप भी बताते हैं, सोम में भी बताते हैं, नहीं तो गुलाब जल में आंवले की पखुड़ियाँ डाल करके और उसको आंखों में डालने के लिए बोलते हैं। आमल की रसायन या आंवले का चूर्ण या आंवले का रस या आमल की रसायन, उसका प्रयोग करें। और यदि किसी को ये सब ताज़ा नहीं मिल पाता है तो अमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। और बहुत ही ज़्यादा आंखें कमज़ोर हो गई हैं किसी किसी के, तो ऑप्टिकल नर्व इतनी वीक हो जाती है और आईसाइट में 8, 10, 12, 14, 16 नंबर तक का चश्मा लग जाता है, और धीरे धीरे किसी किसी को तो दिखने बंद हो जाता है। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा तक बहुत तरह की प्रॉब्लम से लोग जूझते हैं। तो फिर वो आमल की रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 और उसमें मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, वसंत कुसुमाकर 2 ग्राम और रसराज रस 2 ग्राम और मिला ले, और ये सुबह शाम एक एक चम्मच खा ले, तो आंखों के ऊपर भी जो डायबिटीज का दुष्प्रभाव पड़ता है उससे बचा सकते हैं। 5-5 मिनट ये उत्तान पादासन जबरदस्त है। सेक्सुअल डिसऑर्डर भी हुसैन भाई हो जाते हैं, बहुत लोगों को बहुत तरह की वीकनेस आती है, तो दूध में हल्दी और शिलाजीत, अश्वगंधा, शतावर का प्रयोग जरूर कर ले। लेडीज को भी बहुत तरह की वीकनेस आती है तो वो शतावर का चूर्ण और पुरुष अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच के बीज एक साथ ले सकते हैं। जी कुछ कह रहे थे स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूं कि आज हम बात शुगर की कर रहे हैं, तो शुगर की जब बात हो रही तो उससे जुड़ा डर भी है, और जब डर है तो उस डर से बचने की डिमांड है, और डिमांड है तो बाजार है। तो जब बाजार सजा है स्वामी जी, तो शुगर के भी कई सारे सब्स्टिट्यूट इस वक्त मार्केट में हैं, जिसको शुगर के बदले बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है। इसमें इन दिनों एक चीज है स्टीविया, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ये सारी चीजें जो है मार्केट में स्वामी जी, क्या ये हेल्दी ऑल्टरनेटिव हैं? देखो, मिठास आदमी की मांग रहती है तो उत्तान पादासन, नौकासन के ये तो सब करनी है। 5-5 मिनट करने, 5 मिनट एक लगातार तो नहीं हो पाएगा। ये तो मीनाक्षी जी ने अपने आप को, ज्योत्सना जी ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो इसलिए कर पाते हैं 1-1 मिनट हमारे साथ। अभी सेतुबंध आसन करेंगे, और इसके साथ साथ जो आपने पूछा उसका भी उत्तर दे देता हूँ। देखो, यद्यपि जितने भी और बाकी आर्टिफिशियल शुगर के जो विकल्प हैं उनमें तो नेचुरल यदि जो भी विकल्प हैं, कई तरह के ऐसे नेचुरल प्लांट्स हैं जिनमें मिठास कई गुना ज़्यादा होता है गन्ने की बजाय, और उसमें कैलोरी लेवल कम होता है, तो थोड़ी मात्रा में इनका इस्तेमाल किया जाए तो दिक्कत नहीं है। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग जो है शुगर फ्री के नाम पर बहुत से ऑल्टरनेटिव खाते हैं, वो डेली इस्तेमाल के लिए अच्छे नहीं हैं। और इसके साथ साथ स्टीविया तो चलो एक कम से कम प्लांट बेस्ड है, जो आर्टिफिशियल शुगर खाते हैं हुसैन भाई वो तो बहुत ही खतरनाक, और शुगर के पेशेंट्स को बहुत रिस्ट्रिक्शन होते हैं डाइट के, उसके नाम पर शुगर के पेशेंट को कई तरह के न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कि ये शुगर के पेशेंटों के लिए हमने न्यूट्रिशन तैयार कर दिए। तो ये शुगर के पेशेंट को आर्टिफिशियल जो न्यूट्रिशंस हैं उससे बच करके और जो है नेचुरल तरीकों पर जाना चाहिए। नेचुरल तरीकों में सबसे अच्छा है कि वो मल्टीग्रेन आटा खाएं, और अलग अलग प्रकार की दालें, शाक, सब्जियां खाएं, और फल भी खाने की इच्छा है तो फल भी खाएं, जूस ना पिए। अब देखो, अभी हम प्राणायाम के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। जितना ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी, ये जो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में, ब्लड में बढ़ा हुआ होता है, कम कैसे होगा? ये ऑक्सीजन और
ग्लूकोज जब सेल के पास से गुजरते हैं तो सेल का मुंह खुल जाता है, उसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं। जैसे उसके पास से ग्लूकोज गुजरेगा, ऑक्सीजन गुजरेगा तो सेल का मुंह खुल जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज बर्न होकर के एनर्जी बनाएगा। इसको एनर्जी एक्सपेंडिचर कहते हैं, कैलोरी को बर्न करना कहते हैं। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, इसलिए लंबे श्वास लें जिनको भी डायबिटीज है, ये उनका उपचार है। स्वामी जी, क्या प्राणायाम से जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसका भी समाधान होता है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उन्हें इस तरह की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डिप्रेशन, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, और कई बार वो बहुत अलग बिहेव करते हैं। क्या योग और प्राणायाम से इसमें भी राहत मिल सकती है? इतना ही नहीं, पार्किंसंस तक हो जाता है और पूरे शरीर में जलन होने लगती है बहुत बुरी तरह से। न्यूरोपैथी उसको बोलते हैं, गैंग्रीन तक हो जाता है। तो इनसे भी 100% निजात मिलती है। मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को कि जिनको ये शुगर के कारण से, मेरे साथ ही सुरक्षा में रहते हैं सीआरपीएफ के बच्चे, तो एक का बापू का पैर पूरा सड़ गया, बोले डॉक्टर ने बोला इसको काटना पड़ेगा। मैंने उसको 1 महीने वीट ग्रास से उसको ड्रेसिंग करवाई और उनको यही जो तौर तरीके मैं बताता हूँ, खीरा करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशनी, मधुग्रीट और योगाभ्यास प्राणायाम करवाया। 1 महीने में उसका पैर कटने से बच गया। ये एक की बात नहीं, ऐसे फिर न्यूरोपैथी में तो पूरे शरीर में जलन होने लगती है। उसके लिए तो हम न्यूरोग्रिट औषधि और इम्यूनोग्रिट, न्यूरोग्रिट में तो एकांग वीर रस 10 ग्राम और एकांग वीर रस के साथ साथ में उसमें रसराज, वसंत कुसुमाकर, मोती और रजत ये सब मिला देते हैं, 1-1, 2-2 ग्राम, और ये सुबह शाम खिलाते हैं। न्यूरोग्रिट ये जो पाउडर है, और एक इम्यूनोग्रिट पाउडर है जिसमें अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौंच के बीज, बला बीज, गिलोय, रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, मेधा, मामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, ये 1-1 चम्मच हम पाउडर खिलाते हैं। इम्यूनोग्रिट वटी भी देते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत भी नहीं। मैं तो कहता हूँ सामान्य रूप से खाली अश्वगंधा, शतावर ले लें, दूध में थोड़ा सा हल्दी, शिलाजीत का सेवन करें और ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं तो सब प्रकार की न्यूरो प्रॉब्लम्स है, न्यूरोपैथी है ये, और खास करके जो आपने बताया ब्रेन डिमेंशिया आदि, उसके लिए थोड़ा सा यदि ब्राह्मी, शतपुष्पी या ज्योतिषमती का भी प्रयोग कर लेते हैं। और भस्त्रिका के साथ इसमें अनुलोम विलोम जरूरी है, तो ये भी जरूर करें अनुलोम विलोम। तो न्यूरोपैथी के लिए अनुलोम विलोम और नेफ्रोपैथी के लिए कपालभाति, रेटिनोपैथी के लिए भी अनुलोम विलोम जरूरी है। तो ये डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस का हमने एक बहुत ही सटीक उपाय बताया, साइंटिफिक उपाय बताया, इंस्टेंट इससे बेनिफिट मिलेगा। जैसे आंखों की रोशनी कम होने लगती है अनुलोम विलोम करने से, जैसे कहते हैं ना आम लोग भाषा में एकदम चांदना सा हो जाता है, माने प्रकाश सा हो गया। हाँ? जैसे कहते हैं इनलाइटमेंट हुआ था भगवान बुद्ध को, भगवान महावीर को, ईसा मसीह को, प्रॉफिट मोहम्मद साहब को, गौतम कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि को, उनको प्रकाश हो गया था। तो अनुलोम विलोम से बाईं ओर से इड़ा, दाईं ओर से पिंगला, 20 से सुषुम्ना और 72,72,10,201 नाड़ियाँ, अष्टचक्र, 9 द्वार और 37 ट्रिलियन सेल्स, वो सब के सब जुड़े हैं हमारी रीढ़ की हड्डी से। और ये अनुलोम विलोम मूलाधार से सहस्रार तक हमारे अष्ट चक्रों को जागृत कर देता, राइट लेफ्ट ब्रेन को और पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम को, पूरी बॉडी को एनर्जाइज कर देता है। तो डायबिटीज़ को के होने में 3 बड़े कारण मैं गिनाता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पेनक्रियाज का कमज़ोर होना एक कारण है, बॉडी के सेल्स के रिसेप्टर्स का कमज़ोर होना ये दूसरा कारण है। बॉडी के रिसेप्टर्स वीक हो जाएंगे तो उनको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि उनके आसपास से जैसे कोई अंधे व्यक्ति के पास से कोई व्यक्ति गुजर जाए तो उसको दिखता नहीं है। तो बॉडी के रिसेप्टर्स का वीक होना ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण डायबिटीज़ का स्ट्रेस का बढ़ना है। तो तीनों को एक साथ हम डील करते हैं, एक साथ हम ठीक करते हैं योगाभ्यास से, प्राणायाम से, ध्यान से। इसलिए कपालभाति, अनुलोम विलोम ये करें और डायबिटीज़ के कारणों का निवारण करके, ये मैकेनिज्म कैसे हम डायबिटीज़ को ठीक करते हैं। ऐसे नहीं कि हमने बोल दिया डायबिटीज़ ठीक होगी, हम पेनक्रियाज को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, हम बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, उनके न्यूरॉन्स हैं, उनके जितने भी हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स से लेकर के बॉडी के रिसेप्टर्स से लेकर के एक एक सेल, उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए तक को रिपेयर करते हैं और स्ट्रेस को हम मेंटेन करते हैं। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनलिन, इनको हम बैलेंस करते हैं। एंडोर्फिन, इनकेफ्लिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, इनको हम बढ़ाते हैं। हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम कर देते हैं। तो ये है पूरा तौर तरीका
अब स्वामी जी- डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए। जी कुछ आप रोज प्रश्न भी तो लेते हो, आज कुछ प्रश्न नहीं ले रहे क्या? सवाल आ चुके हैं स्वामी जी, हम सुन रहे थे आपको, उसमें ही इतना लोग मोह हो जाते हैं कि अगला हो सवाल गए हम थे एक सवाल अब शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। ललिता कुमारी का ये सवाल है, कुछ दिन से वो जब खाना खाती हैं तो खाना खाते वक्त उनको ये महसूस होता है कि खाना गले में अटक रहा है, फंस रहा है, तो इसकी वजह क्या है और इसके लिए क्या उपाय है? तो देखो, कपालभाति अनुलोम विलोम तो ज्योत्सना जी कर ही रहे मेरे साथ साथ में। जो गले में खाना अटकता है तो इसका एक तो वोकल कॉर्ड में पैरालिसिस जैसा हो जाता है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करें? इसके लिए आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी और व्हीट ग्रास, इसका जूस पिए, अथवा जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, ये तो रामबाण है और हमने करोड़ों लोगों तक ये सत्य पहुंचा दिया। अब लोग सुबह उठते ही पानी पी लेते हैं और ऐसे ये बीमारी होती है जिसमें पानी भी नहीं निकला जाता, उन तक को हमने ठीक कर दिया है। पित्त वृद्धि इसमें एक बड़ा कारण है, तो मिट्टी की पट्टी पेट पर रखें और माथे पर रखें। कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, इंडाइजेशन ना होने दें, कोशिश करें कि बहुत चबा चबा करके खाना, लिक्विड करके खाएं। तो सुबह अंकुरित खाना और खाने से पहले फल और सलाद खाना, इतने उपाय करेंगे और थोड़ा पॉइंट दबा लेंगे। ये आंतों का पॉइंट है यहाँ हाथ की हथेली में और यहाँ पैर की पिंडली में, तो इनकी ये समस्या आज ही ठीक हो जाएगी, आज ही। और बहुत मिट्टी की अच्छी बात पट्टी है। ना रख पाए तो ठंडे पानी की पट्टी रख लें, जिसको हम हॉट एंड कोल्ड प्रेस बोलते हैं। जी हुसैन भाई। अगला सवाल स्वामी जी श्रद्धा बग्गा का है, चलने के वक्त उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, सिर काफी भारी भारी सा रहता है, उनके लिए क्या उपाय बताएं? तो जिनका भी बैलेंस बिगड़ता है वे एक तो थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लिया करें, और क्योंकि कठिन आसन वो कर नहीं सकते इसलिए उल्टे लेट करके मकरासन और भुजंगासन कर लें, और सीधे लेट करके मरकटासन कर लें। ये 2 आसन मात्र कर लें और थोड़े अभी जो हम सूक्ष्म व्यायाम बता रहे हैं इतने थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लें। और मेधावटी बड़ी ज़बरदस्त होती है, जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स से लेकर के पूरे सेंट्रल पैराफेरल नर्वस सिस्टम को एकदम अच्छा कर देती है। तो मेधावटी ले लें और अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली या इम्यूनोग्रिट पाउडर या इम्यूनोग्रिट वटी का सेवन कर लें। तो अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली ये पूरे देश में सब जगह सबको उपलब्ध है, इनका सेवन करें, मेधावटी का सेवन करें। और अनुलोम विलोम प्राणायाम ये ज़बरदस्त है, पहले ही दिन से बैलेंस आ जाता है। ये मेरा हजारों लाखों लोगों पर अनुभव है, इसलिए कोई भी बैलेंस की समस्या हो उसमें अनुलोम विलोम करें और इंस्टेंट रिजल्ट पाएं इससे। स्वामी जी आप हमेशा कहते हैं कि डाइट सही होगी तो डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी, और जिसको नहीं है उसको कभी नहीं होगी। तो डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनके लिए डाइट चार्ट उनका क्या होना चाहिए, अब जरा ये बता दीजिए। तो मैंने सुबह तो बोला कि खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें हो सके तो थोड़ा सदाबहार, कुटकी या चिरायता या इंसुलिन का पौधा मैंने कई बार बताया है, वो सब जितना उपलब्ध हो जाएं ये तत्व, ये सुबह सुबह एक बार जूस पी लें। फिर किसी दिन अंकुरित, किसी दिन जो है जौ का दलिया, किसी दिन ओट्स का दलिया, और सबसे अच्छा है 500 ग्राम गेहूँ, 500 ग्राम मूंग, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम बाजरा, ये लेकर के 20 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम तेल, ये एक पुष्टाहार दलिया करके भी हम बनाते हैं, कोई भी घर में इसको बना सकते हैं। इस दलिए को 1 कटोरी खा लिया करें, इससे पोषण पूरा मिल जाएगा, कोई भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी, मेल न्यूट्रिशन की शिकार नहीं होगी, कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होगी विटामिन से, न्यूट्रिशंस की। फिर किसी दिन जो है सोया का मैंने बताया हुआ है कि सोया को भिगो करके और सुबह उसको थोड़ा सा कोई भून के खाना चाहें तो हल्का सा उसको 1 चम्मच गाय के घी में उसको थोड़ा सा भून करके भी, नहीं तो ऐसे ही कच्चा सलाद के रूप में के उसको फ्रूट सलाद के साथ थोड़ा फ्रूट्स डाल दें, उसके अंदर पपीता, थोड़ा अनार, थोड़ा सेव और थोड़ा उसमें धनिया, पुदीना आदि डाल करके और इसको खाएं। और ये सप्ताह में कम से कम 1 बार ज़रूर खा लिया करें। ये सोया का पूरा जो है सुबह सुबह एक 200-250 ग्राम इसको खा लें। फिर खाने के अंदर उनको ये रखना चाहिए कि मल्टीग्रेन जो आटा है, अलग अलग प्रकार के आटा, अलग अलग प्रकार के दालें, शाक सब्जियों के साथ साथ उनको तिल के तेल का ही सेवन करना चाहिए। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए, मोटापा के रोगियों के लिए और अर्थराइटिस के रोगियों के लिए तिल का तेल वरदान है, ये औषधि का काम करता है। खाना उनको एक साथ में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 बजे, शाम को 4 बजे कोई भी फ्रूट्स ले ले या चना खा लें थोड़ा सा,
और शाम को फिर 8 बजे तक। ऐसे 4 बार डाइट का क्रम रखें। एक बार भरपेट खाना ना खाएं, माने कुछ लोग पेट भर करके खा लेते हैं एक ही बार में, तो वो कार्यक्रम ना करें। सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करेंगे, लंच भी नहीं करेंगे, बोलो हमने तो ब्रंच कर लिया। एक बार सुबह पेट में ठोका ठोकी करते हैं, एक बार शाम को। तो ये इस तरह के इन चीज़ों से बचना चाहिए। इतना रखेंगे ध्यान तो पहले ही दिन से मैं कहता हूँ ना, डायबिटीज़ की गोलियाँ, इंसुलिन तक मैं बंद करा देता हूँ। और ये एक्यूप्रेशर तो आज भूले ही गए। हाँ, तो ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। इधर आओ ज्योत्सना जी, आपको पूरा तरीके से बता दें। बिल्कुल स्वामी जी, आप स्टूडियो में कम ही आते हैं और हमें मौका मिला है ये आपसे। डायबिटीज का पॉइंट है। ये लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में नहीं होता। ये लेफ्ट साइड में पेनक्रियाज होता है ना, तो ये डायबिटीज का पॉइंट है। और किडनी गड़बड़ होने लगे तो ये किडनी का पॉइंट है। ये यहाँ से और यहाँ से। और किसी किसी को थायराइड भी साथ में हो तो यहाँ से दबा लें। साथ में बीपी भी बढ़ा हुआ हो तो यहाँ से भी बढ़ा लें। यहाँ से देखो, यहाँ से दबाया और यहाँ से दबाया, ये अंगूठा। ये बीपी का, हाँ, ये थायराइड थायराइड का, हाँ, ये बीपी का, हाँ, ये ऐसे। और किसी की आंखें कमजोर हो जाए तो फिर यहाँ से दबा ले। तो डायबिटीज के रोगों के सारे पॉइंट इसलिए बताने जरूरी है। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो तो यहाँ से भी दबा ले, कपालभाति करते करते ऐसे अपने हाथ से भी दबा सकते हैं ऐसे। तो ये थायराइड का पॉइंट, ये आंख का पॉइंट, ये हार्ट का पॉइंट, ये पेनक्रियाज का पॉइंट, ये किडनी का पॉइंट, ये स्ट्रेस का पॉइंट, और हाँ, ये स्ट्रेस और बीपी का पॉइंट, और ये किडनी। और स्वामी जी सिर दर्द का, और किसी को कमजोरी लगे सिर दर्द, इसका मतलब कभी कभी होता है आपको। तो और स्वामी जी जो लोग भूल जाते हैं वो वहाँ पे टैटू बनवा लें, वहाँ लिखवा लें ये फला फला पॉइंट्स है। नहीं स्वामी जी बता रहे हैं खुद हुसैन, मुझे तो सब याद रहेगा। तो सिर दर्द के लिए एक तो अंगूठी के मूल में, यहाँ सिर दर्द के लिए, इधर पेट दर्द के लिए, इधर पसलियों के दर्द के लिए, इधर ये पूरे हाथ को कोई भी दर्द हो उसके लिए है। ये और ये पूरे 5 चैनल बोलता ना, 1 2 3 4 और ये 5। और सिर दर्द ज्यादा ही हो तो ये दोनों तरफ से ये पॉइंट है ऐसे, ये पॉइंट ऐसे, यहाँ से दबा ऐसे और ऐसे ही थोड़ा ऐसे इसकी मसाज भी कर देते हैं। पीछे भी एक ये रीढ़ की हड्डी जहाँ पूरे से पूरी होती है ना, तो यहाँ से देखो ऐसे तो पकड़ लिया, आगे से दबाए और ऐसे पीछे से दबाए, ऐसे दोनों तरफ दबा देंगे। अब आपको तो होने वाला है नहीं। अच्छा स्वामी जी, अगर हड्डियों में किसी को दर्द हो रहा हो तो हड्डियों में दर्द हो रहा हो तो ये 5 पैनल बताए हाथों के दर्द के लिए, 1 2 3 4 5 ऐसे, 1 2 3 4 5। और पैर में ऐसे कोई दर्द होता है ना, तो ये इसके लिए ये पॉइंट है, 1 2 3 4 5। ये वाले पैनल ये जबरदस्त है ऐसे। ज्योत्सना सारे सवाल आज ही पूछ लीजिएगा आप। देखिए हुसैन, ऐसा मौका बहुत कम आता है जब स्वामी जी स्टूडियो में आपको बहुत बारीकी से हर एक चीज बताते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और उल्टे ऐसे भी देखो, उल्टा एक तो ऐसे ही चला जाता है, ये भी हम सिखाते हैं, आप तक आ गए। फिर ऐसे भी चला जाता है, मैं शीर्षासन ही कर लेती हूँ। और फिर बाकी पूरा उपाय तो कल बताएंगे ना। और स्वामी जी जब आप बाल खोल करके योग अभ्यास सिखाते हैं ना, तो उस वक्त बहुत सारे लोग खुश हो रहे होते होंगे, लेकिन बहुत से लोग जल भी रहे होते हैं। हाँ देखो, बाल मेरे बहुत अच्छे हैं और ये ऐसे पीछे तक आते हैं। तो कल ऐसे ही सबके बाल कम से कम कमर तक आ जाए, किसी किसी के तो पीछे एड़ी तक आ जाते हैं, क्योंकि मैं तो इनकी ठीक से देखभाल नहीं करता हूँ। तो आज तो बहुत कुछ सिखा दिया। और अब तो स्टूडियो में अब योग करते करते ऐसा लग रहा है जैसे पूरा इंडिया टीवी का स्टूडियो एक योग का मंदिर बन गया है। और ऐसे ही हम इस देश को आरोग्य का एक मंदिर बनाना चाहते हैं, हर देह को देवालय शिवालय बनाना चाहते हैं, हर एक के भीतर के देवत्व को जगाना चाहते हैं। और इंडिया टीवी की तरफ से जो पुरुषार्थ हो रहा है उसके लिए आप सुबह सुबह हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, जो आप पुरुषार्थ करते हैं, मैं इसके लिए हम अपने बड़े भाई श्री रजत शर्मा जी को, ऋतु जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि करोड़ों लोगों को आरोग्य और जीवन देने का काम इंडिया टीवी ने किया। योग का आंदोलन जो आज से 3 दशक पहले मैंने शुरू किया था, अब उसको एकदम शिखर आरोहण दे दिया है, जन जन तक, घर घर तक। अब योग उनकी जीवन शैली बन गया। इसके लिए इंडिया टीवी को बहुत बहुत अभिनंदन, करोड़ों करोड़ों लोगों को का ये उपकार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा मिल रहा है, देश दुनिया को फायदा मिल रहा है और योग पूरी दुनिया तक फैल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।